जय श्री राम। आइए मित्रों, आज हम बात करते हैं सांझे में व्यापार करना कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। आपको साझेदारी में काम करने से लाभ होगा या हानि होगी। यदि आपके 12वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठा है तो आपको अपने साझेदारी से कार्य करने पर हानि होगी, क्योंकि 12वां भाव हानि को दर्शाता है। और यदि आप साझेदारी में कार्य करेंगे तब उससे आपको हानि होगी। अगर साझेदार की आयु, आपकी आयु दोनों की पिता पुत्र जितनी आयु है उनमें कम से कम 15-20 साल का अंतर है, तब साझेदारी के कार्य से आपको लाभ हो सकता है। यदि 7वें भाव में अन्य ग्रह बैठा हो तो आपको उससे संबंधित काम करने पर उससे संबंधित आप काम कर सकते हैं। अगर ग्रह की स्थिति अच्छी है तो आपको उस कार्य से लाभ होगा। एक बात का आप यहाँ ध्यान रखें, आप जो भी काम करें 12वें भाव से जुड़कर काम करें, अन्यथा आपको हानि होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 12वां भाव खर्च का है, हानि का है, विदेश का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, दान का है, अस्पताल का है और शॉपिंग मॉल का है। वह अन्य भी कई भाव इससे जुड़े हुए हैं। आप उनसे संबंधित कार्य करके इन भाव से जुड़ के आप अपने काम को कर सकते हो, तभी आपको उसमें लाभ मिलेगा। आप एक बात और अपने ध्यान में रखना, आपको किसी भी तरीके से, चाहे आप काम 7th हाउस के किसी भी ग्रह का करें, पर आपको 12वें घर के ग्रह से जुड़कर ही काम करना है। 12वें भाव से जुड़कर ही काम करेंगे तो आपको उसमें पूरा लाभ मिलेगा। आपके पास ग्राहक जो आएंगे वो दूर दराज के ही सामान लेने आएंगे, आपके अपने पास के आपके अपने आपसे सामान लेने नहीं आएंगे। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। जब भी 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह की महादशा आएगी और उस समय आपका काम बदला जाएगा, चाहे आपका घर का परिवर्तन हो, चाहे आपका काम का परिवर्तन हो, पर परिवर्तन जरूर होगा। जब 7वें घर में बैठे हुए ग्रह की महादशा आएगी और 12वें घर के स्वामी की अंतर्दशा आएगी, तब यह अंतर्दशा आपको विदेश में भी सेट करा सकती है। विदेश में या दूसरे स्टेट में आपको अपने जन्म स्थान से, अपने परिवार से दूर जाकर यह सेटल करवा सकती है। आपको अपने घर से, परिवार से दूर जाकर काम करना चाहिए, तभी आपको पूरा लाभ होगा। यदि आप अपने वहीं आसपास काम करोगे, 12वें घर से जुड़कर काम नहीं करोगे, तब बार बार आपका काम बदला जाएगा या आपका घर बदला जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार छठे घर के स्वामी की बात होती है। जब आपका छठा घर का स्वामी मजबूत हो या छठे घर में बैठे हुए ग्रह मजबूत हो, छठा घर मजबूत हो, तब आपको नौकरी करनी चाहिए। यदि 7वां घर मजबूत हो तब आपको व्यापार करना चाहिए। यदि दोनों मजबूत हो तो आप दोनों ही कर सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो और व्यापार भी कर सकते हो। अगर दोनों कमज़ोर हों फिर आपको अन्य स्रोत निकालना चाहिए, इसका अन्य रास्ता निकालना चाहिए, ताकि आपकी रोजी रोटी चलती रहे। इसी प्रकार हम लेते हैं, यदि 11वें भाव का स्वामी लाभेश छठे भाव में आकर बैठ जाए, तब ऐसे आदमी का और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, पापी ग्रह की दृष्टि हो, तो गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। आपके पास पैसा नहीं टिकता, आएगा बाद में, पहले जाने का रास्ता बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आप अपनी कुंडली को दिखवाना चाहते हैं, प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, आप सुझाव लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर पर आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जय श्री राम।